नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 11 जिसका नाम है परीक्षा की एक्सरसाइज को करेंगे इस पार्ट में। तो परीक्षा चैप्टर में क्या था पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे। इस चैप्टर में हमें ये सीख मिली थी कि हमें अपने जीवन में हर समय कभी ना कभी कोई ना कोई परीक्षा से गुजरना पड़ता है और तभी हमें सक्सेस या सफलता मिलती है। जैसे कि यहाँ पर इस तरह इस संसार में ऐसे कई लोग हैं, व्यक्ति हैं जिनमें परोपकार की भावना होती है। ऐसे लोग स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों में उदारता, दयालु, साहस तथा आत्मबल होता है। ऐसे ही थे पंडित जानकीनाथ जी, जिन्होंने एक गरीब किसान की गाड़ी को कीचड़ से निकाला और दीवान के पद के हकदार बने थे। तो बच्चों इस चैप्टर में क्या था कि किसको दीवान की एक राजा था, राजा को दीवान की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कई लोगों को बुलाया था और अखबार में इश्तिहार निकाला था और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आए थे। उसमें जानकीनाथ थे और क्या उसमें देखना था उस दीवान में, उसकी पढ़ाई लिखाई को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। मेन महत्व दिया गया था उसकी उदारता, दयालु, साहस और आत्मबल पर। मतलब ये सारी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो उसको उन्होंने इन सारी चीज़ों को, इन गुणों को महत्व दिया गया था। तो उसमें सभी जो है 1 महीने के लिए वहाँ पर थे और वो अपना बनावटी जीवन दिखा रहे थे, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और एक बार जो है उन्हीं में से एक ने फुटबॉल का मैच जो है वो खेलने का किया। उसी मैच के दौरान जो है एक किसान की गाड़ी फंस गई थी। तो उसको किसने निकाला था? सिर्फ और सिर्फ जानकीनाथ ने निकाला था। बाकी सब देखकर वहाँ से चले गए थे। तो उसी के बल पर, उसी के अच्छे कर्म पर ही इनको क्या वहाँ उस महल का दीवान का पद दिया गया था, हकदार बने थे। तो हमें कुछ ना कुछ परीक्षा हमेशा अपने जीवन में जो है पास करनी पड़ती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे जिसमें सबसे पहले हमारे पास है शब्दार्थ। शब्दार्थ को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्या है शब्दार्थ? आइए हम लोग देखते हैं। लायक मतलब योग्य, अवस्था ढल जाना मतलब बूढ़ा हो जाना। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? अवस्था ढल गई। विज्ञापन मतलब प्रचार करना या इश्तिहार देना। ठीक है, ऐड, टीवी में ऐड देखते हो आप, वैसे ही। ठीक है, विज्ञापन, प्रचार करना या इश्तिहार। फिर भाग्य, भाग्य का मतलब नसीब, लक। नेक नामी मतलब प्रसिद्धि। नेक नामी, नेक का मतलब अच्छा, नामी का मतलब प्रसिद्ध होना, तो प्रसिद्धि। नाक में दम यानी परेशान करना। ठीक है, हाजिर मतलब उपस्थित, प्रेजेंट। आप क्लास में भी होते हो ना, प्रेजेंट होते हो, एब्सेंट होते हो, उसको कहते हैं हाजिर। जौहरी मतलब कीमती धातु रत्नों की परख करने वाला व्यक्ति, जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं ज्वेलर, है ना। बलिष्ठ, बलिष्ठ का मतलब होता है बलवान, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इसको हम कहते हैं बलिष्ठ। पथिकों का मतलब होता है पथ, पथ मतलब वो होता है क्या? रास्ता। पथ का मतलब होता है रास्ता और पथिकों का मतलब होता है उस पथ पे चलने वाले, राहगीर। जो व्यक्ति रास्ते पे चलते हैं उसको कहते हैं पथिकों और जो पथ होता है उसको कहते हैं रास्ता। पारखी मतलब जांचने वाला। बगुला भक्त, ये मुहावरा है बच्चों। ये दोनों मुहावरे, देखो ब्रैकेट में मुँह लिखा है तो मतलब मुहावरा। नाक में दम करना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है परेशान करना। और बगुला भक्त मतलब दिखावटी लोग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? दिखावटी जो लोग शो ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये मुहावरा रखा जाता है, बगुला भक्त। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि संकेत गद्यांशों को पाठ में पढ़कर प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर है दीवान सरदार का नाम क्या नाम था? तो सुजान सिंह था। क्या नाम था? सुजान सिंह। गहरे पानी में बैठने से क्या मिलता है? मोती मिलता है। ठीक है,
फैसला सुनाने के लिए राज दरबार को किस समय सजाया गया था? संध्या के समय, यानी संध्या मतलब शाम के समय। नए दीवान का नाम क्या था? नए दीवान का नाम जानकी नाथ था। अब भाषा की बात यानी ग्रामर। निम्नलिखित शब्दों के दो अलग अलग अर्थ लिखिए, यानी एक शब्द के दो अर्थ। अनेकार्थी शब्द, इनको जानते हो क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द के दो बिल्कुल डिफरेंट अर्थ, एक जैसे अर्थ नहीं, बिल्कुल अलग, उसको कहा जाता है अनेकार्थी। ये अनेकार्थी शब्द हैं। जैसे जल, जल दो प्रकार से होता है बच्चों। एक, हम जल जाते हैं ना, हम आग कहीं पकड़ लेता है या आपके शरीर में कहीं आप जल जाते हो जरा सा, तो उसको भी कहते हैं हम जल गए, वो भी होता है जल। और एक जल होता है पानी जो हम पीते हैं, है ना। तो यहाँ पर पानी, अब इससे हमें सेंटेंस भी बनाना है। पानी इस जल का मतलब, एक जल का मतलब क्या होता है? पानी। गंगा जल पवित्र माना जाता है, ये सेंटेंस बना। दूसरा, जल का मतलब होता है जलना। गर्म पानी से उसका हृदय, उसका हाथ जल गया, है ना। अब कल, कल भी बच्चों दो अर्थ है इसका। एक आने वाला कल होता है, एक मशीन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। कल मशीन कहते हैं उसके लिए, कल कारखानों या कल मशीन, मशीन के लिए प्रयोग किया जाता है। मशीन होता है, उसको कहा जाता है कल। आने वाला कल, हम कल पिकनिक जाएंगे। फिर मशीन के लिए, भारत में कल कारखानों का विस्तार किया है। भारत ने कल कारखानों का विस्तार किया है, यानी मशीनी कारखानों का विस्तार किया है। अब आगे पर भी दो प्रकार का होता है। एक पर यानी लेकिन, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ के लिए बोलते हैं लेकिन जाने दो, लेकिन खा लेते हैं, तो पर उसका भी अर्थ होता है, ठीक है, लेकिन। और एक पर यानी चिड़िया का पंख, ठीक। तो पंख, कुछ चिड़ियों के पंख बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आगे आपको इसमें बढ़ा देना है, लेकिन नहीं रुक सकता, ऐसा कुछ करके सेंटेंस यहाँ पे आप करोगे। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर देते रहते हैं। जैसे कि आप आगे देखो, क्वेश्चन होता है ना, इसी चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है, तो वहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है, आप आंसर देते हो, यहाँ पे कुछ और करना है। और आप क्या करते हो, आप उत्तर से स्वयं प्रश्न बनाएं। यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको उत्तर है, इसको क्वेश्चन बनाना है। जैसे सुजान सिंह ने महाराज से विनती की, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? सुजान सिंह ने महाराज सुजान सिंह ने किससे विनती की? तो किससे की थी बच्चों? महाराज से की थी, है ना। तो 4 महीने तक दिखावे का ढोंग चलता रहा, ठीक है। तो हम इस पे क्वेश्चन क्या बना सकते हैं? ढोंग को गायब कर दें तो एक महीने तक दिखावे का ढोंग चलता रहा। तो 1 महीने तक क्या चलता रहा? क्या चलता रहा बच्चों? जैसे मैंने कहा, ये दिखावे का ढोंग मिसिंग कर दो तो क्वेश्चन बन जाएगा। 1 महीने तक दिखावे का ढोंग हट जाएगा, इसकी जगह क्या चलता रहा? चुनाव का दिन आ गया, तो यहाँ पर चुनाव की जगह क्या लिख दो या कौन लिख दो, कौन सा दिन आ गया या कैसा दिन आ गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जानकी नाथ को दीवान चुना गया, तो किसको दीवान चुना गया? क्वेश्चन बन जाता है। जानकी नाथ की जगह किसको लिख देंगे? किसको दीवान चुना गया, है ना। उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता थी, तो उसमें क्या क्या थी? या किसके हृदय में उदारता या वो आत्मबल था? तो लेकिन किसके तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ उसके सर्वनाम है, तो उसमें क्या क्या गुण थे? ये क्वेश्चन, ये सारे गुण है ना, गुणवाचक है ना, तो ये गुण की जगह ये क्या क्या लिख देंगे, उसके अंदर क्या क्या गुण थे। अब बच्चों नेक्स्ट है, देखिए, गा है संयुक्त व्यंजनों की दृष्टि से रा की स्थिति व्यंजनों से अलग है। रा को जो है अलग रखा गया है। इन उदाहरणों को देखिए और समझिए। अब देखिए यहाँ पर रा है, रा को कितने प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, ठीक है। एक रा नॉर्मल लिखा जाता है, नॉर्मल रा, है ना। और फिर एक रा को ऊपर देखिए रेफ, ये देखो
क र ज नहीं लिखते, ये जा के ऊपर रेफ लगा दिया जाता है। ये रा पदेन है, का के नीचे देखो पदेन और ये पदेन है ना, पदेन और पदेन। अब ये नीचे देखो ये ट्रा, राष्ट्र। तो ये कई प्रकार से रा हमारे प्रयोग होते हैं, राम, कर्ज, क्रम, सबके जो है बोलने का तरीका अलग है। अब यहाँ पर क र रा जा के पहले साउंड हो रहा है, लेकिन फिर भी जा के ऊपर है, तो क र ज। और यहाँ क्रम का र म, क्रम, राष्ट्र है ना, रा बाद में। तो पहली लाइन में रा पूरा है यानी आ साउंड है इसमें। दूसरी पंक्ति में रा अ के बिना है, मतलब स्वर नहीं है यानी स्वर रहित है। जब रा आ रहित हो तो उस व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पर रा आ नहीं होता है तो इसके ऊपर लिखा जाता है, जिसके पहले वह बोला जाता है, जिसके पहले वह बोला जाता है यानी जैसे जा से पहले बोला जाएगा, जैसे अर्थात या पर्व, तो पा प्लस आ र, और ये रा देखो पहले लिख दिया जाएगा वर्ण विच्छेद में, तो प अ र व है ना। तो इस तरीके से ये इसका हो जाएगा है ना। तो इसी तरीके से आपका दूसरा है, रा के बाद आ नहीं लिखा गया, रा के चिन्ह को रेफ, ये वाला जो चिन्ह है जो ऊपर ये देखिए, ये जो है इसको रेफ कहते हैं, रेफ। इस बात का भी अपवाद है कि अगर रा रहित होने पर भी दूसरे व्यंजनों की तरह पहले नहीं लिखा जाता, हाँ बोला जरूर जाता है, लिखने पर पर्व लिखते समय पहले व लिखकर इसे लगाया जाता है। तो बच्चों इस तरीके से अब देखिए ये इसको रेफ बोला जाता है। और यहाँ पर देखिएगा ये रा की मात्रा आपको बता दूँ, दूसरी जगह पे यहाँ पे तीसरे में ये रा है और इसको क्या बोला जाता है बच्चों, हम लोग देखेंगे। अगर जुड़ने वाले व्यंजन के साथ कोई मात्रा लगी हो तो वह रा मात्रा के ऊपर लिखी जाती है, वार्ता, ता के ऊपर वार्ता, जो मात्रा लग जाएगी उसके ऊपर में रेफ ता के ऊपर लगा दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा सभी जितना भी है बच्चों, ये रा के जितने भी मात्रा हैं ये प्रयोग किए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमें इन्हीं मात्राओं का, जितनी रा की मात्रा हैं उन पर आधारित 3-3 शब्द लिखना है। तो जैसे मैंने पहले ये ऊपर की रेफ की मात्रा का फर्ज, गर्ज, धर्म, फिर पदेन का क्रम, ग्रह, चक्र, और पदेन का ट्रक, ट्रैक्टर और टेलर यहाँ पे हमने लिखा है। तो अब आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से करिए, अच्छे से रखिए और लिखिए, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए।